topic is electronegativity. Electronegativity. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या? सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, सो इट इज द टेंडेंसी, it is the tendency of an element to attract shared pair of electrons in a covalent bond. ठीक है, तो ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स की कैपेसिटी है, टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जैसे कि HF, तो ये फ्लोरीन क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का ट्राई करता है. तो यहां पर डेल्टा माइनस, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच ले रहा है, तो दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतना ज्यादा टेंडेंसी. तो हाईएस्ट टेंडेंसी इज ऑफ फ्लोरीन. फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है. इसके साथ जो भी बॉन्ड बनाएगा उससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. ठीक है, देन बिकॉज इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,7 या 1s2 2s2 2p3 2p5. तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो बस इसको एक ही इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो या इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो जाए 2,8 नियॉन जैसा, इसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए इसको सिर्फ क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी है. तो ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है. सो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन, देन सेकेंड हाईएस्ट इज ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन. इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, फोन, आपका मोबाइल फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन. देन इट इज ऑलमोस्ट कंपैरेबल टू क्लोरीन, या फिर बोल सकते हो थोड़ा हाइयर है क्लोरीन से. ठीक है, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन, देन आयोडीन कंपैरेबल टू, आप बोल सकते हो ये सल्फर के इक्विवेलेंट है. देन फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस उसके बाद में आप बोल सकते हैं उसको किसके इक्विवेलेंट है, फॉस्फोरस, और देन कार्बन. कार्बन की आप बोल सकते हो इसके बराबर ही है ऑलमोस्ट. देन हाइड्रोजन, देन बोरोन. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन दूसरे से विड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो एक जनरल ट्रेंड है, ज्यादातर तो आपको यही देखना है. यही जो इलेक्ट्रॉन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यही बाद में अभी देखेंगे हम, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करते हैं इन्हीं की वजह से. ठीक है, तो ये याद रखना है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिटी ऑफ इज ऑफ फ्लोरीन. सो इलेक्ट्रोनिटी का ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. ये भी साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी. ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. ठीक है, तो ये होगा इस तरह से. हाँ, एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन केस जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैसेज या फिर बोल सकते हो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स को छोड़ देना. उनकी कोई इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, ना ही इनसे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं. मतलब निकाल सकते हैं बट बहुत एनर्जी चाहिए. तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 18th ग्रुप इज वेरी हाई. इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी आपका वो भी वहां पर बहुत हाई होगा. लेकिन ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि वो बॉन्ड्स बनाते ही नहीं है जनरली, तो इसलिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती नहीं है. ठीक है, ये बोल सकते जीरो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन. तो ये सिंपल है. इस तरह से ये ऑर्डर ऑलमोस्ट आप अगर याद रखोगे तो बहुत काम आएगा. ठीक है,
These are the elements of group 15, that is nitrogen. नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, उससे टिको। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप। 18 ग्रुप को और क्या क्या बोलते हैं? इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, इसको नोबल गैसेस भी बोलते हैं। ठीक है, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है सारे के सारे क्या है? इनर्ट गैसेस, मतलब ये रिएक्ट नहीं करते हैं। हीलियम या नियोन या आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन के कंपाउंड जल्दी से नहीं मिलते हैं। एक्सेप्शनल्स आर देयर, जिनॉन के कुछ कंपाउंड्स हैं, आर्गन के भी हैं, बट एक्सेप्शंस बहुत कम। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। हैलोजेंस चैप्टर भी है, हैलो अल्केन्स। ठीक है, तो हैलो मीन्स क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है, हैलोजेंस। और इनको बोलते हैं चाल्कोजेंस। ठीक है, 16th ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड चाल्कोजेंस। ठीक है, अब चाल्कोजेंस का मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता है, बट हाँ, इनको नाम देते हैं। और नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, थोड़ा बहुत आवाज आ जाता है कभी, ध्यान देना है उसमें, ध्यान नहीं देना है उसमें। तो ये ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हम देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर में क्या फर्क पड़ता है? ऊपर से नीचे जाने पर, लेफ्ट से राइट से तो आपको सबको पता है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर स्टार्टिंग में एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, फर्स्ट सेकंड ग्रुप, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर मीन्स that is as from first group lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium, ठीक है, बेरिलियम। तो ये सब ये सब क्या है? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे क्या हैं? मेटल्स ही हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट सारे मेटल्स हैं, डी ब्लॉक में सारे मेटल्स हैं। ठीक है, और यहां पर भी हम बात करें बोरॉन, बैंगन, आलू, गाजर, पिन, थैला, काशीगर, संत पुजारी। बहुत आवाज आ रहा है, बाद में करते हैं। ठीक है, तो काशी गए, संत पुजारी, 13, 14। तो यहां पर ये जो बोरोन है, आप एक लेडर बनाओ। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। ये जो लेडर है ये रिप्रेजेंट करती है, ये सब क्या है? मेटालॉइड्स। ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, दीज आर मेटालॉइड्स। इसके जो अबोव हैं, ये जो इस साइड वाले, ऑल आर गैसेस। ठीक है, ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। हाँ, कार्बन सॉलिड में होता है। ठीक है, फास्फोरस के सॉलिड फॉर्म्स है, मतलब कुछ गैसेस, कुछ आपका जो है
मेटालॉइड्स, ठीक है, मेटल्स। तो ये सारे 80 मतलब लगभग 80 से ज्यादा ही परसेंट होगा, 80%, 78%, 80% पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं वो सब मेटल्स के फॉर्म में मिलते हैं। कुछ गैसेस के फॉर्म में है, कुछ काउंटेबल एलिमेंट्स हैं जो गैसेस के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर अब मेटेलिक कैरेक्टर क्या है कि ये जो जैसे बिस्मिथ है ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, ये मेटल है, ठीक है, ये इसके बाद वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहां देखना है आपको टिन इज मेटल, एल्यूमिनियम इज मेटल, ठीक है। तो यहां ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हो क्या रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप metallic character increases, and on moving from left to right जाने पे metallic character decrease होता है, ठीक है, क्योंकि यहां ये मेटल्स हैं, फिर मेटल्स, फिर बोरोन आ जाएगा तो नॉन मेटल, ठीक है। तो बोरोन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, फिर इस तरह से आपका जो है बोरोन इज मेटालॉइड, देन इस तरह से आपका जो है मेटालॉइड मतलब कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। तो ये हो गया मेटालिक कैरेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहां पर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब अपीयरेंस जो उनका है इस तरह से दिखते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मतलब कि किस तरह से, मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी इस फॉर्म में आपके नंबर ऑफ एटम्स मिल रहा है। जैसे कि नाइट्रोजन क्या होता है, N2 फॉर्म में मिलता है, तो ठीक है, वो डायटोमिक गैस है। ऐसे H2 है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 3, तो वहां 3 एटोमिसिटी है। तो ये इसी तरह से आपका जो है, जैसे फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस P4 फॉर्म में मिलता है जनरली, ठीक है, तो यहाँ 4 एटोमिसिटी है। सल्फर के भी बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, एसाइड फॉर्म में भी मिलता है, तो यहाँ 8 एटोमिसिटी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पर बोला है ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटोमिक, ठीक है। पॉलीएटोमिक नंबर ऑफ एटम्स 1 से ज्यादा है। नाइट्रोजन इज ओनली डायटोमिक एंड इट इज ऑल्सो गैस, ठीक है। नाइट्रोजन ही जो है वो गैस है, अदरवाइज ऑल अदर्स आर सॉलिड्स, ठीक है। तो इस तरह से नेचर में फाउंड होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज मेटालिक कैरेक्टर। तो ये तो पहले भी देख चुके हैं कि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने में। जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटालॉइड्स एंड बिस्मथ इज अ मेटल, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है मेटालिक कैरेक्टर ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। दूसरा थर्ड पॉइंट दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, द टेम्परेचर आफ्टर विच एलिमेंट्स स्टार्ट्स टू बॉयल, और द टेम्परेचर एट विच when the temperature becomes ये बोल सकते हैं वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, मीन्स द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल और जो भी कुछ एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस पर बॉयल हो गया, जैसे वाटर के लिए सबको याद रहता है बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे यहाँ पर सब क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, या इंक्रीज इन एटॉमिक साइज में इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। बट इन केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जहां पर जस्ट मेटल मेल्ट होता है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, ठीक है। सो दैट इज फर्स्ट जो मेटल मेल्टिंग पॉइंट है वो फर्स्टली इंक्रीज करता है, ठीक है। मेटेलिक पॉइंट इंक्रीज करेगा कहां से कहां तक, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक इंक्रीज करता है, बट देन वो डिक्रीज करने लगता है। ये ऑब्जर्व किया है एक्सपेरिमेंटली, इट इज ऑब्जर्व दैट मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो व्हाट इज द रीजन टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, इट इज द रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम देखेंगे अभी, इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आपका जो है एंटीमनी और बिस्मिथ का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो
मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं फॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि जो उनके NH2 लास्ट वैलेंस शेल के s इलेक्ट्रॉन है वो उनको ट्रैप कर लेते हैं। जो शील्डिंग इफेक्ट है, न्यूक्लियस उसको ट्रैप कर लेता है अपनी तरफ में। न्यूक्लियर चार्ज की वजह बोल सकते हो, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन है NH2 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, उनको जो न्यूक्लियस है अपनी तरफ में बाउंड कर लेता है, अट्रैक्ट करता है, तो वहां शील्डिंग हो जाता है, उसकी वजह से वो बाहर नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए ये जनरली क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत लो शो करेंगे एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, और यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी ये कम बनाएंगे। ठीक है, 3 बॉन्ड्स बनाते हैं, और ऑल एलिमेंट्स कैन फॉर्म 5 बॉन्ड्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन, एंड यहाँ पर इनका भी एक्सेप्शन है कि ये 3 ही बॉन्ड्स बनाते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड में इनर शेल्स में डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। जैसे एंटीमनी में डी सब शेल आ जाएगी, बहुत इनसाइड में डी और एफ आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये एफ आ जाने से आप बोलते हो कि उनका जो डी सब शेल और एफ सब शेल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, लेकिन वो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वो अराइज होता है, उसी को उस इफेक्ट को हम बोलते हैं जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स उनको जो बाउंड कर लिया न्यूक्लियस में, उस इफेक्ट को हम न्यू नेम देते हैं, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो उसकी वजह से ये कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंटीमनी और बिस्मिथ का जो है बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी कम हो जाता है। बाकी सब 5 बॉन्ड्स बना रहे हैं, बट ये 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। इसी की वजह से इनका जो है जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, लाइकवाइज एलोट्रॉपी क्या है? एलोट्रॉपी जो आपका मतलब जिस फॉर्म में मिलता है, जैसे कार्बन ग्रेफाइट और डायमंड में मिलता है, तो ग्रेफाइट एंड डायमंड आर द एलोट्रॉप्स, वन इज फ्लोरीन ऑल्सो द एलोट्रॉप। लाइकवाइज यहाँ पर नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सबके एलोट्रॉप मिलते हैं, जैसे फास्फोरस के रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, और आपका जो है सल्फर का रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, तो इस तरह से इनके एलोट्रॉप्स मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। तो उसी को हम बोलते हैं, सारे एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये एलोट्रॉपी है। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बोलता है, देखो ये स्टेटमेंट है, ये अच्छे से आपको नोट कर लेना है और याद रखना है, इसका मीनिंग समझो। इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम 5th to 6th period, 5th to 6th means nitrogen in second period, then phosphorus, arsenic, antimony and bismuth। तो यहां पर 2, 3, 4, 5 and 6, तो 5, 6 की बात हो रहा है। ठीक है, 5, 6 पीरियड। तो यहां पे क्या, when we move down the group from 5th to 6th period element, there exist 14 elements, 14 lengthenide elements। ठीक है, तो इसके पहले जो हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, बाकी आप पीरियड टेबल से देख सकते हैं कि इसके पहले जैसे इसका 83 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसके पहले 4f सेल एंटर कर चुका है। ठीक है, 4f सेल यहां पर आ जाता है, 4f इनसाइड, तो 4f भी है और d इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो जो f सब शेल है उसके बारे में बोल रहा है, एज इन 14 एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, जो आपका थर्ड ग्रुप से 57 एटॉमिक नंबर से 71 तक, आई थिंक 57 से 14 एलिमेंट 71 तक, 58 to 71, वो जो एलिमेंट्स हैं एफ सब शेल के, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वो सारे थर्ड से वो आ जाते हैं इनसाइड में। ठीक है, तो ये बोला देयर एग्जिस्ट 14 एलिमेंट्स, उन्हें लेंथेनॉइड एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर 57 to 71। देन 14 एलिमेंट्स लेंथेनॉइड 4f एंड 5f, इन विच, और 6 में जाएंगे तो आपका जो है 5 से 6 में जा रहे हैं, तो वहां पर आपका जो 6 से 7 में जाते हैं तो 5f एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सब शेल, तो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा एफ सब शेल में चला गया, ड्यू टू पुअर शील्डिंग प्रोवाइडेड बाय एफ ऑर्बिटल। तो जो एफ ऑर्बिटल है उसकी पुअर शील्डिंग होती है। ठीक है, द इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो एफ ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग है, क्योंकि इसका जो साइज है वो डिस्टॉर्टेड टाइप से, इसके ऑर्बिटल्स जो डिस्टॉर्टेड होते हैं। एस के कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप में। पी ब्लॉक पी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, डम्बल शेप। डी ऑर्बिटल्स डबल डम्बल शेप, और एफ के डिस्टॉर्टेड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एफ की क्या होती है, पुअर शील्डिंग प्रोवाइड होती है।
तो द इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है, सो दैट इट अप्लाइज मोर अट्रैक्शन टू एनएस इलेक्ट्रॉन्स। तो इनसाइड में क्या, जब वो एफ ऑर्बिट एफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, मतलब न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है आप बोल सकते हो, वहां पर जो मतलब इफेक्टिवली आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज नहीं हो जाएगा, इफेक्टिवली वो चार्ज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स जब फिलअप होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में, इनसाइड में आ गए आपके जो मतलब आउटर मोस्ट एनएसएल है उसके अंदर में और एफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, आप बोल सकते हो जो पेनल्टीमेट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं या बैलेंस सेल से पहले वाले जो इसके पहले वाले उसमें अंदर में आ गए, इससे जो लास्ट बैलेंस आउटर मोस्ट शेल है उससे भी सेकेंड लास्ट सेल बोल सकते हो या सेकेंड लास्ट सेल, उधर में आपके जो इलेक्ट्रॉन इनसाइड में 4f के ज्यादा आ गए। इसकी वजह से क्या हो जाता है, न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स से खींचता है, तो इसके कारण से ज्यादा मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण से आप बोल सकते हो जो एनएस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे 5s2 या 6s2 इलेक्ट्रॉन्स, उनको रोक लेता है वो, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो उनको बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है, तो इसी के रिजल्ट के कारण, एज अ रिजल्ट ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मोर अट्रैक्शन टू एनएस इलेक्ट्रॉन्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द टेंडेंसी ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग डिक्रीजेज। तो फिर बॉन्डिंग में क्या होता है, इसका पार्टिसिपेशन डिक्रीज कर जाता है क्योंकि इसको तो पुल करके रखा हुआ है, न्यूक्लियस ने अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। ठीक है, तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यही जो है इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो बॉन्डिंग में क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करता है, तो उसको ही रोक लिया है, तो इसीलिए आपका जो है यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP3 वैलेंस सेल का। ठीक है, 1s जैसे आप बोल सकते हो नाइट्रोजन का क्या होता है 2s2 2p3। ठीक है, 3s2 3p3, लाइकवाइज 4s2 4p3। तो ये जो है मतलब वैलेंस सेल में तो यहां पर आपका जो है 4s2 5p3 सॉरी 4p3 एंड 5s2 5p3। तो यहां पर और यहां भी f इलेक्ट्रॉन्स आ गए 4f, और यहां भी आपका जो है 4f और यहां 5f आ जाएंगे विस्मित में। तो इस तरह से आप बोल सकते हो यहां पर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, एनएस इलेक्ट्रॉन्स को रोक लिया जा रहा है। ये जो 5s2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको रोक लिया जा रहा है बाय ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, या एफ सब शेल की पुअर शील्डिंग के कारण से इनको रोक लेता है। ठीक है, अब जब ये रुक गया तो इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट में। ये रुक गया तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से और भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि टेंडेंसी टू शो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे जा रहे हैं, क्योंकि यहां तो कोई डी भी नहीं है, एफ भी नहीं, यहां तो कुछ होगा नहीं, ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो यहीं पर एफ डी सब ज्यादा है। ठीक है, तो उसकी वजह से ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी ऑक्सीडेशन केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लोअर एलिमेंट मीन्स ये जो लोअर एलिमेंट से मीन्स एंटीमनी एंड बिस्मिथ डाउन द ग्रुप में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लोअर एलिमेंट इज लोअर। ठीक है, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम हो जाता है, और स्टेबिलिटी ऑफ, या फिर ये बोल सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जैसे सोडियम, जैसे फॉस्फोरस +5 भी शो करता है। ठीक है, लेकिन आपका जो है बिस्मिथ +3 शो करता है। ठीक है, बस इसका वन एलिमेंट ही है बिस्मिथ F5, एक्सेप्शन इज जो +5 में मिलता है, अदरवाइज ये +3 ही शो करता है। ठीक है, एंटीमनी भी +3 ही शो करता है ज्यादातर, Sb2O3 एंटीमनी ऑक्साइड। ठीक है, +3 ही शो करेगा ये भी ज्यादा। ठीक है, बाकी सब +5 भी शो करते हैं। तो सिंपल है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स है उनको तो बाउंड कर लिया है, न्यूक्लियस ने रोक लिया है,
तो इसलिए बस जो आउटर मोस्ट ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है बस यही निकल सकते हैं, यही निकल पाते हैं यहाँ पर, इनमें सब निकल जाता है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक में। तो यहाँ पर ये तीनों +5 भी शो करेंगे बट ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट है इनर्ट पेयर इफेक्ट का ही। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में और अच्छे से इसको देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बट इनर्ट पेयर इफेक्ट का मीनिंग अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस वीडियो को अगर एक बार नहीं समझा तो दूसरी बार भी देखो। ठीक है, अच्छे से इसको करना है।